हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम है। 9 जनवरी तक शीतलहर का अनुमान है। आज शाम को मौसम बदलने की संभावना है। आज रात से कल तक कई जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, बढ़ती सर्दी के चलते लोग बेहद परेशान नजर आए, लेकिन ये सर्दी किसानों के लिए जरूर फायदेमंद है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों की तस्वीरें देखिए। शीतलहर और कोहरे का सितम आपको पूरे उत्तर भारत में नजर आ रहा होगा और अब लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तक का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बढ़ती ठंड के चलते लोग बेहद परेशान नजर आए। पलवल जिले में एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही लगातार कोहरा छाया हुआ है। हालांकि ये कोहरा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप देख सकते हैं, जो गेहूं की फसल है इसमें कोहरा सबसे फायदेमंद होता है, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं सीधा सीधा लाभ कोहरे और ठंड से होता है। जो जब जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन ये कोहरा सरसों की फसलों के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि पारला जब पड़ता है सरसों की फसल पर तो सरसों खराब होती है, जिससे जो सरसों के किसान हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको सीधा सीधा नुकसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोहरा लगातार पड़ रहा है, तो ऐसे में अब वाहनों चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि कोहरे की वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ते हैं। बीते दिनों भी देखा गया कि पलवल में कई सड़क हादसे हुए। केएमपी 180 पर भी एक हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और एक स्कूल की छात्रा जो है स्कूल जा रही थी, पीछे से कोहरे के कारण बस ने उसमें टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि कोहरे को देखते हुए यातायात पुलिस ने पिछले दिनों एडवाइजरी जारी करी कि सभी लोग अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, साथ ही फॉग लाइट का प्रयोग करें, ताकि जो कोहरे से एक्सीडेंट कम हो और एक्सीडेंट कम होने की वजह से लोगों की जान न जाए। हालांकि देखा जाता है कि जब जब कोहरा होता है तो कोहरे में आपस में वाहन भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसों लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये सर्दी पड़ रही है, ऐसे में जो गेहूं की फसलों के लिए ये जो है सर्दी और कोहरा काफी फायदेमंद है। हालांकि इसका असर जो सरसों की फसलों पर पड़ता है, सरसों की फसल की पैदावार कम होती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। जिस तरह से लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने और साथ ही जो गर्म पेय पदार्थ का यूज करें, ताकि सर्दी से बचा जा सके। छोटे छोटे बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको सर्दी ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जरूरत है कि बच्चे गर्म कपड़े पहने। बड़े बूढ़े जो हैं वो सर्दी से बचें। हो सके तो कम से कम घरों से बाहर निकले, कोई जरूरत काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। साथ ही जिस तरह से लगातार जो है सर्दी कड़ाके की पड़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को भी जरूरत है कि वो सावधानी बरतें और कड़ाके की सर्दी से बचें। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा।